physicsneet.com के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइट, और इसमें आएगा मिरर की बात, ग्लास स्लैब की बात, और साथ साथ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात। लाइट हम लोग के लिए बहुत जरूरी, दिन और रात का जो अंतर है उसमें ये काफी एक अहम रोल प्ले करता है। देखते हैं यहाँ पर मिरर से जुड़ा हुआ कुछ यूजेस डे टू डे लाइफ में। जैसे हमने यहाँ पर लिया है इंटीरियर डेकोरेशन में, हाउस होल्ड लाइटिंग इन्हेंसमेंट। जिस एरिया में लाइट कम हो, मिरर के हेल्प से हम वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। सेफ्टी में मिरर बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ही सोलर पावर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हर जगह जरूरत है। मेडिकल लाइन में बात करें तो डेंटल मिरर्स आते हैं, उसके साथ साथ सर्जिकल टूल है, वहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है। आगे कैमरा, प्रोजेक्टर, बारकोड रीडर बार बार यूज में आता है। और दो नए नाम भी इसमें हमने जोड़े हैं, पेरिस्कोप और मिरर मेजर्स। तो अगर इंटरेस्ट हो तो इसके बारे में और जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। आज इन सारे डिस्कशंस को लाने के लिए हमने IIT JEE एडवांस्ड का प्रॉब्लम लिया है जो 2025 से है। और अब चलते हैं उस प्रॉब्लम की ओर और देखते हैं कि क्या है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ डायग्राम में से देख सकते हैं कि ये दो कॉनकेव मिरर्स हैं, दिस एंड दिस, दोनों का फोकल लेंथ इक्वल है। और इसके ठीक बीच में सिमेट्रिकली ये एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, जो यहाँ पर सारी बातें चर्चा की हुई है इन दीज स्टेटमेंट्स। और ग्लास स्लैब है, इसका थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 दिया हुआ है। सो इस ग्लास स्लैब के ठीक बीच में एक सोर्स S रखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, दिस S पॉइंट सोर्स है, ये मेंशन किया हुआ है। और हमारा पर्पस है कि जो इमेज फॉर्म हो इस एस का, वो इस एस पर ही फॉर्म हो, यानी जहां पर ऑब्जेक्ट है इमेज भी वहीं पर फॉर्म होना चाहिए। सो उसके लिए दोनों मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दिया हुआ है, ये एक भी हो सकता है आंसर, एंड मोर देन वन इज आल्सो पॉसिबल, इसीलिए इज और आर की बात की है। एंड सो दीज आर द ऑप्शंस, ABCD वैल्यूज हमें फाइंड करना है। सो बहुत सिंपल, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। दो कॉनकेव मिरर्स, इसके ठीक बीच में ग्लास स्लैब सिमेट्रिकली रखा हुआ, और स्लैब के भी एग्जैक्टली मिडल में एक एस है, लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक। और हमारा पर्पस क्या है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज उसी एस पर बने। सो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ, हाउ टू सॉल्व इट। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखते हमने डिफरेंट डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं। पहला डायग्राम इसकी बात करते हैं। ये ग्लास स्लैब शो किया हुआ है, और हमने बीच में यहाँ जो एस था ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स, उसको रख दिया है। अब यहाँ से जब लाइट पास करेगा बाहर की तरफ, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे चाहिए। सो एक हमने यहाँ से लिया है, और परपेंडिकुलर होते हुए ये सीधे बाहर निकल गया। दूसरा रे इस तरफ लिया है, सो ये ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, हम जानते हैं नॉर्मल से ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो यहाँ पर यही इसका नॉर्मल है, परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर, और इसलिए इससे ये अब इस तरफ चला गया। और बिकॉज ये दोनों रेज
तो इधर मीट नहीं कर पाएंगे, सो रियल इमेज बनेगा नहीं। सो इसको हम अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ डिफ्रैक्शन की बात, कि जब यहाँ ल- ये ग्लास स्लैब से एयर की तरफ पास कर रहा है लाइट, तो इसका एक इमेज फॉर्म हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। रे डायग्राम क्लियर हो गया होगा, इमेज फॉर्मेशन। अब हम वैल्यू की बात करते हैं कि थिकनेस टी था और ये मिडिल में रखा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस इस सरफेस से t/2 हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नोट है और एयर है, तो हम जानते हैं इस सरफेस से जो इसका डिस्टेंस है वो t/2 डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हमने यहाँ पर एन नॉट से डिवाइड कर दिया है, t/2 में एन नॉट से डिवाइड किया, तो वी आर गेटिंग दिस डिस्टेंस जो इमेज का है। पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड पे चलते हैं, इसके बाद कमिंग टू दिस वन हियर। यहाँ का कॉन्सेप्ट कि अगर टू कॉनकेव मिरर्स हैं, दोनों का इक्वल फोकल लेंथ है और ये मिडल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 2f है, तो हम जानते हैं इमेज यही बनेगा। लॉजिक याद होगा कि एक रे को यहाँ से पास करवाएं लाइक दिस, तो ये फिर रिटर्न होके ऐसे ही आ रहा है। दूसरे को अगर यहाँ से हम ले लें लाइक दिस वे, तो क्या होगा, ये ऐसे पैरेलल फोकस से आ रहा है, पैरेलल गया। और फिर इसका भी ये तो फोकस ही है क्योंकि 2f डिस्टेंस लिया है, तो यहीं पर ये इंटरसेक्ट करेगा। सो ऑल रेज, इसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो सब का सब किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, यही बात होने जा रही है। सो यहाँ पर इमेज फॉर्म कर जाएगा दिस वन। सो पहला ऑप्शन 2f है। अब सेकेंड, अगर ये दोनों के बीच का इस डायग्राम में देखें, सेकेंड डायग्राम में ये 4f हो जाए, तो हम जानते हैं क्या होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और पता ही है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इसका इमेज भी क्या बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। कॉनकेव मिरर की बात क्लियर। सो अब इस तीनों को हम अगर एडअप करें, तो अब हम रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस निकालना था, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन, हम उसकी तरफ अब प्रोसीड कर सकते हैं। सो हियर देखते द फाइनल सेगमेंट आंसर का, कि हमने ले लिया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है जिसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम, इस दोनों को एडअप करते हैं और इसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। कि क्वेश्चन में एल डिस्टेंस था, एक तरफ से देखेंगे तो हाफ l/2 होगा, और t/2 उस ग्लास स्लैब में है तो माइनस कर दिया t/2, तो ये हमें किस में मिल रहा है, एयर में मिल रहा है डिस्टेंस। और इसको देखते, दूसरा वाला अभी डिस्कस किया कि t/2 तो उसका एक साइड से डिस्टेंस हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो अब हमें उससे इमेज का पोजीशन आ गया ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और इस दोनों को एडअप कर दें तो एक साइड का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ ये मिल गया, क्योंकि इमेज में ही बनना था, करेक्ट। और इस दोनों को अप्लाई करें तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें एल का वैल्यू आ जाएगा, द फर्स्ट ऑप्शन। सिमिलरली अब इस डायग्राम की बात करें, दिस एंड द फर्स्ट वन, इस दोनों को मैच करें, तो हमारा कितना था, 4f था, तो वन साइड से कितना मिलेगा, 2f। सो हमने क्या किया, यहाँ से सेम डाटा लिया है, दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन, और इसको किसके इक्वल कर दिया, 2f के इक्वल। 4f था तो वन साइड से आ गया 2f, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमें l का वैल्यू मिल जाएगा। सो इस तरह से हमने देखा इस प्रॉब्लम में कि कॉनकेव मिरर्स है, बीच में सिमेट्रिकली ग्लास स्लैब को रखा हुआ है, और फिर वहां से दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड करना है। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।